जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं संसाधन से रिलेटेड प्रश्नों को। दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम में संसाधन से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को आप यदि पूरा देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आप परीक्षा में मिस करके नहीं आओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कहने का मतलब कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। चाहे जिस रूप में हमारी इच्छा हो उस रूप में हम सिर्फ व सिर्फ संसाधन से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी संसाधन वे सारी वस्तुएं हैं जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। या कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु संसाधन कब बन जाता है, जब हम उसका उपयोग करते हैं। यानी संसाधन वे सारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। दोस्तों, अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से संसाधन को परिभाषित किया, लेकिन सबका जो मूल है एक ही है। फिलिप एंड स्मिथ का कहना था कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे सारी प्रक्रियाएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या मानव उनका उपयोग करते हैं। यानी वे सारी वस्तु जिनका उपयोग मानव करते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। ये कहना था स्मिथ एंड फिलिप का। सेकेंड नंबर पर आते हैं जेम्स फिशर। जेम्स फिशर ने कहा था कि संसाधन वह कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कुल मिला के सब दार्शनिकों का मत एक ही था, लेकिन कहने का अलग अलग तरीका था। उसके बाद जिम्मरमैन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। इनके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संसाधन को इन्होंने परिभाषित किया था। तो इनका कहना था कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, और जैसे ही उन्हें मानव की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है वे सारी वस्तु संसाधन बन जाती है। लेकिन उसको खाने योग्य, यूज करने योग्य किसने बनाया? किसने आपको सजेस्ट किया कि ये आप खाओगे तो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? इन वस्तुओं की उपयोगिता की सारी जिम्मेदारी मनुष्य ने उठाई, और मनुष्य ही इनका उपयोग करता है, इसका उपभोग करता है और इसका निर्माता भी है। यानी मनुष्य किसी भी वस्तु को संसाधन तब बनाता है जब उन्हें यूजफुल लगता है, तब उसे हम संसाधन कहते हैं। तो जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन हुआ नहीं करते, उन्हें बनाया जाता है। यानी और बनाने वाला कौन है? तो मानव बनाने वाला है। तो दोस्तों, इस संसार में मानव एक बहुत ही बड़ा संसाधन है, और मानव खुद एक संसाधन है। इसका भी कोई ना कोई उपयोग करता है और ये भी दूसरे का उपयोग करता है। मैं एक संसाधन हूँ। मान लो मैं एक संसाधन हूँ, मैं किसी न किसी के उपयोग में आता हूँ और मैं भी किसी न किसी का उपयोग करता हूँ। तो मैं एक संसाधन हूँ। इसका मतलब कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं किसी न किसी रूप में संसाधन है। जैसे एक डॉक्टर, ये हमारे लिए ज़रूरत है। और हमने क्या बताया था कि वैसी सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं उन्हें हम संसाधन करते हैं। तो संसाधन, डॉक्टर क्या एक संसाधन है, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, श्रमिक हो, किसान, सैनिक, वैज्ञानिक, इनका सबका अपना अपना काम बटा हुआ है और ये सारे हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए ये सारे हमारे लिए संसाधन है। यानी कहने का मतलब कि मूल रूप से मानव एक संसाधन है, और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संसाधन यदि कोई है तो वो मानव संसाधन है। तो दोस्तों, एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मानव एक संसाधन है, इसको परिभाषित करना होता है, तो आप अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर की उपयोगिता मैंने बताया, एक इंजीनियर की उपयोगिता को आप जानते हो, एक शिक्षक आपके लिए क्या करते हैं उनकी उपयोगिता को जानते हो, एक श्रमिक आपके लिए क्या करते हैं, एक किसान आपके लिए क्या करते हैं, एक बॉर्डर पर सैनिक जो होते हैं वो आपके लिए क्या करते हैं, या एक वैज्ञानिक जो होते हैं वो आपके लिए क्या करते हैं। वे सारी चीज़ें हमें जो मिल रही है
है, किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही हमें दिया गया है। उनका उपयोग हम कर रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति ने हमें बताया है कि इसका उपयोग आपको करना चाहिए और आप उसे उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कि जो हमें सजेस्ट करता है वह भी हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका मतलब है कि मूल रूप से मनुष्य भी एक संसाधन है और इस संसार का सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य ही है। तो दोस्तों मनुष्य एक जैव संसाधन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मानव एक संसाधन है, तो वो कैसे संसाधन है हमने आपको समझाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के लगातार वीडियो मिलता रहेगा और आप उसका बेनिफिट उठाते रहेंगे। यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।